इसी पर ट्रांसमिशन में बात कर लेते हैं। सलीम जौहर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मुकम्मल तौर पर एविडेंस भी सामने आ चुके हैं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत खुद ही इन्वॉल्व है। और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो ऐसा होता है, बिल क्लिंटन जब आए थे तो वहाँ पर छत्ती सिंह का वाक़या पेश आया था और उस वक्त की सेक्रेटरी स्टेट ने बाद में अपनी किताब में लिखा भी था कि हमने पता लगा लिया था, हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछा था। मैडलिन अलब्राइट ये कहती हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। तो अभी भी यकीनी तौर पर जेडी वैंस से पूछ लिया होगा अपनी एजेंसी से, इसीलिए दुनिया भारत के किसी भी कहने पर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, में ऐसे कई बार हो चुका है जिसमें कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए बाद में वो गलत साबित हुए और कई बार फ्लैग ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं उसकी भी बात सामने आई। अब देखें, पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से ही इस मसले पे ये रहा है बड़ा क्लियर, अनइक्विवोकल कि जी हम इसमें किसी तरह से भी मुलविस नहीं है, पाकिस्तान की साइड से कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो सामने लेके आएँ। और इंडिया अभी तक वो उस तरह के सबूत नहीं दे सका था। और यहाँ तक कि उन्होंने जब इंडिया में न्यू दिल्ली में सारे एम्बेसडर्स को बुलाया 100 के करीब, और उनको अपनी तरफ से जो भी प्रेजेंटेशन दी गई उसमें भी वो इस तरह के सबूत देने में नाकाम रहे। और एम्बेसडर्स ने उस पर मायूसी का इजहार किया बाद में और कहा कि क्या आप इस किस्म के जो है ना सिर्फ पास्ट पैटर्न्स की बेस पे आप एक न्यूक्लियर वॉर पे जाने के लिए तैयार हैं। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत से दूसरे अखबार जो दुनिया के जो सबसे बड़े अखबार हैं उनमें जो जराइद में जो उस पर आर्टिकल्स आए उसमें भी ये बात थी कि अभी तक वो कोई इस किस्म के सबूत पेश नहीं कर सके। और फिर ज़ाहिर है उनकी स्टोरी में जो होल्स थे या कॉन्ट्रडिक्शंस थी कि कितनी जल्दी ये FIR दर्ज हो गई और इतनी जल्दी तस्वीरें भी सामने आ गई और वो जो मीडिया लीक्स थे और जिसकी वजह से एक मीडिया फ्रेंजी और एक वॉर हिस्टीरिया इंडिया में बना दिया गया। तो वो लगता था कि जिस तरह कोई प्री प्लान्ड है या सोचा समझा मंसूबा है। अब ये जो दस्तावेज़ात आपने दिखाई हैं, अगर ये प्रूव हो जाता है इनकी ऑथेंटिसिटी, तो जाहिर है कि ये तो फिर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना एक एविडेंस होगा और इंडिया का जो पूरा बयानिया है उसके लिए एक बहुत बड़ा लेकिन जॉर्ज सलीम साहब, आप नहीं समझते कि ये जो अभी डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, आप कह रहे हैं कि किसी तरह से अगर प्रूफ हो जाते तो उसको प्रूफ करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है ना? बिल्कुल जी, पाकिस्तान तो यही कह रहा है। देखिए, हमारा बिल्कुल क्लियर इस पर स्टांस ये है कि जी हम तैयार हैं, इंडिया इस पर एक ट्रांसपेरेंट अनबायस्ड जो है इम्पार्शल जो है इन्वेस्टिगेशन करे, हम उसमें शामिल होंगे। अगर पाकिस्तान से उनको कुछ भी उसमें मदद चाहिए होगी, जिस तरह अगर वो कहते हैं कि जी इसका एक लिंक पाकिस्तान में जाता है, जो भी है, पाकिस्तान पूरी तरह से उसमें शामिल होने को तैयार है। और उसके बाद वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, उससे जो सामने आएगी चीज़, उस पर ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान उसको मानेगा। अब देखें, ये जो अगर इस तरह का एविडेंस है ये इन्वेस्टिगेशन में ये भी शामिल किए जाएँ और अगर ये ऑथेंटिक साबित होते हैं तो भारत का जो है बयानिया जो पहले इतना कमज़ोर हो चुका है वो तो बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। तो इसलिए अब इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो इस वक्त सारी डिप्लोमेसी हो रही है वो डी एस्केलेशन की तरफ हो रही है। ना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई थी, ना उसने पाकिस्तान का कोई जिक्र किया, ना दूसरे मुल्कों की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि इससे पहले पुलवामा और दूसरे मौक़ों पे कुछ मुल्कों ने और इवन अक़वाम मुत्तहिदा की जो उस वक्त स्टेटमेंट थी उसमें भी पाकिस्तान का एक रेफरेंस था। तो इस बार ये सब कुछ मुख्तलिफ है और इन सारे मुल्कों की कोशिश इस वक्त यही है कि इंडिया को एक गैर जिम्मेदाराना रवैये से रोका जाए। जो एक ये स्पायरल ऑफ एस्केलेशन, जो एक ख़तरनाक इंटिमिडेशन की फ़ज़ा, कशीदगी की फ़ज़ा, इश्तियाल अंगेज़ी जो उन्होंने दिखा के अभी तक और इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें अभी तक करके उन्होंने कायम कर दी है, जिससे कि पूरे ख़त्ते की सलामती को बल्कि दुनिया की सलामती को ख़तरा उससे लायक होता है ना, क्योंकि ये दोनों एटमी ममालिक हैं। तो इसीलिए दुनिया बीच में जो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स पे अब डिप्लोमेसी हो रही है, जिसमें कि तलकीन की जा रही है हिंदुस्तान को कि आप इस कशीदगी को कम करें, एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं और पाकिस्तान से बातचीत के ज़रिए मसला हल करें। और साथ ही साथ अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पाकिस्तान तो तैयार है, आप बिल्कुल कराएं एक अनबायस्ड इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन। तो अब ये सही कहा गया है कि अब ये जो है भारत के ऊपर है इस वक्त मुनस्सर और बॉल उनकी कोर्ट में है कि वो जवाब दे पूरी दुनिया की ये जो बात सामने आ रही है कि जी आप
इन्वेस्टिगेशन की तरफ क्यों नहीं आते? जौहर सलीम साहब, बात इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हो रही है, डोंट यू थिंक सो कि ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, कल हमने देखा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन अंग्रेजी में की गई है ताकि इंटरनेशनली मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, लेकिन आप नहीं समझते कि अब आला सतह के वफूद भेजने चाहिए, डोजियर्स भेजने चाहिए, बताना चाहिए कि जी ये प्रूफ्स हैं, सारे डोजियर्स के साथ सारे प्रूफ्स होने चाहिए ताकि पाकिस्तान कम अज़ कम बिल्कुल हर तरीके से इस चीज़ से बिल्कुल आरी हो जाए कि इसमें किसी भी किस्म का कोई पाकिस्तान का हाथ है। सिर्फ बता देना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब हमारी, आप देखेंगे, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि काफ़ी सारी जो सफारती चीज़ें हो इस वक्त पे मबनी है, और भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल इश्तिआल अंगेज़ी और सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है जो कि बगैर किसी सबूतों पे बेस्ड है। राइट, तो पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अब इस बार सालिसी की बातें और कोशिशें कम और तहकीकात की बातें ज़्यादा हो रही हैं। अभी जैसे कुछ देर पहले भी इस पर बात हो रही थी, तो आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने फोर्स किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी इस बात को वाज़ेह किया गया कि हम तहकीकात चाहते हैं, उसके बाद में मार्को रूबियो का राबिता करना, कोई ग्लोबल पावर, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या रीजन के अंदर जो मौजूद हैं, चाइना, रशिया, इनमें से कोई आगे आएगा कि ठीक है जी हम तहकीकात करते हैं या करवाते हैं? देख रहे हैं आप इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होती? देखिए, अभी तक जो बातें हो रही हैं इसमें सालिसी जो है, जिसको हम मीडिएशन कहते हैं अपने वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, तो सालिसी से ज़्यादा इस वक्त जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो एक दोनों मुल्कों के दरमियान क्योंकि डायरेक्ट एक राब्ता नहीं है, तो ये बाकी सारे मुल्क जो है इनकी कोशिश ये है सबसे पहले तो कशीदगी को कम करने के लिए दोनों साइडों को, एक तो जो ये है ना, इस वक्त एक इंडिया ने एक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की है ना, तो वो उस गुब्बार को ख़त्म कर रहे हैं और दोनों मुल्कों को जो है ना इस तरफ लेके आ रहे हैं कि जी आप जो है ना, जिसे वो कहते हैं ना रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें। ख़ुसूसन इंडिया को कह रहे हैं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर ही रहा था, पाकिस्तान ने तो बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है, तो सबसे पहले तो वो है। फिर उसके बाद जो है, देखिए फोरम्स बिल्कुल है, इंटरनेशनली बहुत से फोरम होते हैं, उसमें दोनों मुल्कों की जब एक बार आमादगी हो जाए, और पाकिस्तान की आमादगी तो ऑलरेडी है, हमने जाहिर कर दी है, तो फिर वो यूनाइटेड नेशंस के फोरम से भी हो सकता है, वो किसी और इंटरनेशनल जो है ना इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम से भी हो सकती है, या वो इस तरह भी हो सकता है कि कोई कमीशन एक मुकर्रर कर दिया जाए इंटरनेशनली जो है ना, जिस पे दोनों मुल्क जो हैं अपनी आमादगी जाहिर कर दें, कोई मेंबर्स उसके हों, बेशक वो 2 रुकनी हो, 3 रुकनी हो, जिस तरह से भी उसके बहुत से मैकेनिज़म्स होते हैं। फिर सिर्फ यह है कि अभी तक भारत ने इन प्रिंसिपल यानी कि वो उस पर उस तरह से अपनी आमादगी जाहिर नहीं की, बल्कि उन्होंने कोई भी इंडिकेशन इस तरह की नहीं दी कि वो उस तरफ जाना चाहते हैं। वो तो सारी बात ही ये कर रहे हैं ना कि नहीं जी हम तो पाकिस्तान पे एक स्ट्राइक करेंगे, हम जी उनको ऐसी सज़ा देंगे जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते परपिट्रेटर्स, और वो जो परपिट्रेटर्स हैं अभी तक तो आप ये साबित ही नहीं कर सके परपिट्रेटर्स कौन है, आप ये साबित ही नहीं कर सके कि प्लानर्स कौन है, आप ये साबित ही नहीं कर सके या उस तरफ कुछ भी सबूत फराहम नहीं कर सके कि ये कौन इसके बैकर्स हैं। तो वो जो है सबसे पहले जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, वो लैंग्वेज जो सी है वो तो बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना लैंग्वेज है, और एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ खिते की सलामती को ख़तरा बनी हुई है और कशीदगी की तरफ धकेल रही है। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।